Good morning, one and all. This is Ayaz Ahmed. In last lecture, we have discussed about Sach and Moss strainless angle theory. Yes. So here we are going to discuss new topic, that is collision Moffat's modification. Yes. तो इसमें हम देखने जा रहे हैं साइक्लोप्रोपेन. यस, साइक्लोप्रोपेन हैज़ ट्रायंगुलर प्लेनार स्ट्रक्चर. ये आपका साइक्लोप्रोपेन है. यस, ये यहाँ पर. यस, इसको आप यू भी ड्रॉ कर सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन. यस, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर प्लेनार है, प्लेन में रहता है. यस, एक प्लेन में आएंगे सभी हाइड्रोजन भी. यस, जब आप उसको ऐसे आड़ा कर कर देखेंगे ये वर्ड इस तरीके से, तो आपको लगेगा कि सभी हाइड्रोजन एंड कार्बन इस तरीके से, जब उसको आप वर्टिकल करें, हॉरिजॉन्टल करेंगे, तो आपको लगेगा एक प्लेन में. जब वन आए आप क्लोज करेंगे. यस, अभी ये फ्रंट से देख रहे हैं आप इसको साइक्लो प्रोपेन को, ये फ्रंट साइड से, आप फ्रंट साइड से देख रहे हो. बट आप उसको, उस मॉलिक्यूल को आप अगर मॉडल में बनाएंगे, मॉडल बनाने के बाद उसको ऐसे आड़ा करके देखेंगे, तो आपको लगेगा उसके हाइड्रोजन कार्बन सभी एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक प्लेन में है. यस, सो यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर विथ इंटरनल बॉन्ड एंगल बिटवीन कितना रहेगा, कार्बन कार्बन का जो इंटरनल बॉन्ड एंगल रहेगा 60. यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल बॉन्ड एंगल, ये कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन कार्बन, ये बॉन्ड एंगल 60 का यहाँ अंदर. यस, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. क्या है sp3 हाइब्रिड? अब ये कार्बन और ये कार्बन के अंदर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. इस कार्बन और इस कार्बन के अंदर भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इस कार्बन और इस कार्बन में भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. यस, ऑफ कार्बन एटम इन साइक्लोप्रोपेन कैन नॉट अंडरगो कंप्लीट ओवरलैप. यस, with each other. Yes, because of this required considerable, क्या दिखता है इसमें, क्या लगता है इसमें, कंसिडरेबल डेविएशन फ्रॉम टेट्राहेड्रल. यानी ये क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनार है. अब इसको अगर स्टेबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको इस स्टेट में लाना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री. यस, मतलब ये स्टेबल है. अब आपका साइक्लोहेक्सेन क्या है, साइक्लोप्रोपेन, वो ट्रायंगुलर प्लेनार है, यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेन. तो उसको अब हमको स्टेबल बनाना है, तो उसको 60 डिग्री से कितने डिग्री पर लाना पड़ेगा, 109 डिग्री पर. यस, 109 डिग्री पर जब लाएंगे तो वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट होगा, मतलब उसका शेप टेट्राहेड्रल होगा और उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 5 सेकंड. ड्यू टू दिस देयर इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिंग स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन आल्सो सफर्स एडिशनल स्टॉर्शनल स्ट्रेन. दिस स्टॉर्शनल स्ट्रेन is due to coplanar arrangement of carbon atom where leading to eclipse rearrangement of the carbon hydrogen bond. अब यहाँ पे नेक्स्ट एक नया पैराग्राफ, इन साइक्लोप्रोपेन रिहाइब्रिडाइजेशन ऑकर. यानी पहले से आपका ये साइक्लोप्रोपेन बना है, अब ये क्या होगा, एक बार फिर से टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, और एक बार फिर से वो क्या होगा, नया मॉलिक्यूल, नवीन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. यस, तो रिहाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी दोबारा वो हाइब्रिडाइजेशन ऑकर. एंड बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन सेंटर एग्जिस्ट इन टर्म ऑफ बेंट. यानी वो जो बॉन्ड हो गए वो बेंड हो जाएंगे, मतलब थोड़े बेंड होना, मतलब उसको आप थोड़ा झुका देंगे. यस, बॉन्ड वेयर एस कार्बन कार्बन बॉन्ड आर बेंड आउटवर्ड, यानी बेंड हो जाएंगे, झुक जाएंगे एंड बाहर की जानिब. यस, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये स्ट्रेट है, ये दोनों बॉन्ड क्या है, ये दोनों sp3 बॉन्ड है, ये भी sp3 बॉन्ड है. कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन. यस, ये क्या है, sp3, और ये क्या स्ट्रेट है. यस, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड आपने स्ट्रेट बनाया, ये इधर का हाफ बॉन्ड और ये हाफ बॉन्ड, तो ये यहाँ पर क्या आ जा रहा है, ये बेंड हो जा रहे हैं बाहर की तरफ. ये पहले कैसे थे, स्ट्रेट थे, मगर अब बाहर हो गए. यस, तो ये बाहर की ओर है, रिहाइब्रिडाइजेशन. ये क्या है, आपका पहले फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद रिहाइब्रिड फॉर्म में क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ फैल जा रहे हैं.
और इसके अंदर जो कार्बन कार्बन का जो एंगल है, ये कार्बन और इस कार्बन के अंदर एंगल कितना है 60 डिग्री। यस, उसके बाद जो इंटर ऑर्बिटल एंगल यानी ऑर्बिट है, ये आपने देखा है डम्बेल शेप, यस sp3। तो इसमें इंटर ऑर्बिटल एंगल कितना है बन जाएगा, जब बेंड होगा वो बाहर की तरफ जब बेंड होगा तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री, मतलब 109 से थोड़ा कम, 109 डिग्री होना चाहिए मत, वो कितना हो जाता है 105, मतलब करीब करीब है आपका। कंपाउंड क्या हो जाता है आपका, जो बॉन्ड है ये बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, थोड़ा बेंट आउटवर्ड हो जाते हैं। और ये हाइड्रोजन है आपके दो, इस कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन, यस, और इस कार्बन पर ये दो हाइड्रोजन, उसके बाद इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन। अब ये कार्बन मैंने क्या बताया sp3 होता है, तो यहाँ पर भी ये जो बॉन्ड है ये sp3 होता है और 60 होता है। तो ये नॉर्मल मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है ये बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड ये थोड़ा स्ट्रेट है इस तरीके से, बट इसमें क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रेट है अभी, बट इसमें क्या हो रहा है थोड़ा बाहर की जानिब बेंड हो गया है। यस, तो इसकी वजह से थोड़ा एंगल स्ट्रेन कम हुआ इसका। यस, एंगल स्ट्रेन मतलब 60 था, अब कितना हो गया 105 हो गए। यस, 105 डिग्री हुआ, मतलब ये मॉलिक्यूल मोर स्टेबल है और ये क्या है लेस स्टेबल है। यहाँ पर वही बताना है हमको। अब इन साइक्लोप्रोपेन रिहाइब्रिडाइजेशन ऑकर एंड bonding between carbon center exists in term of bent bond wherein carbon bond are bent outward, yes बाहर की तरफ गए वो, and so that interorbital angle 104 डिग्री which consequently reduce the level of bond strain, मतलब वो फैल गया, मतलब एक 60 डिग्री से कितना हो गया 104 हो गया। 104 होने के कारण क्या होता है, जो प्रेशर रहता है स्ट्रेन एंगल स्ट्रेन मालूम है आपको, ये थोड़ा कम हो गया। 60 में ज़्यादा था बट इसमें कम हो गया। यस, 104 डिग्री विच कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूस द लेवल ऑफ बॉन्ड स्ट्रेन। अब यहाँ पर देखना, सो डैट इंटरमीडिएट बिटवीन सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ का, ये जो नया बॉन्ड बन रहा है ये बाहर की तरफ, इसकी जो पावर होगी वो आपने देखा है पाई बॉन्ड आता है, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड सपोज करना है, ये इसकी पावर है 50 और सिग्मा बॉन्ड की पावर है 100। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 150 होगा। 150 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या होगा 75। मतलब ये जो नया बॉन्ड रिहाइब्रिडाइजेशन के बाद जो फॉर्म होगा इसकी पावर 75 के बराबर होगी, मतलब इसकी जो क्वालिटी होगी इन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बराबर जैसी होगी। यस, ओके। यहाँ पर जो सो डैट इंटरमीडिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग दिस बॉन्ड आर आल्सो कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड, यानी इस बॉन्ड को आप क्या बोल सकते हैं, जो बाहर की तरफ गए, इधर भी बाहर की तरफ, इसको आप बोल सकते हैं बनाना मीन्स वो खाने वाला केला नहीं बोल सकते हम, इसको बनाना बोलते। इस बॉन्ड को बोल सकते हैं आप बनाना बॉन्ड। यस, बनाना। एंड द सी बॉन्ड हैव मोर पी कैरेक्टर्स। अब आपने देखा ये sp3 है, तो इसमें s जो है कितना है 25% और p मतलब p3 है तो ये 75। तो 100% में s का कैरेक्टर रहेगा 25 और p का कैरेक्टर रहेगा 75। समझ में आया, क्योंकि p3 है और s सिर्फ सिंगल है। यस, एंड नॉर्मल। अब आता है ये कार्बन में sp3 रहेगा तो sp कितना रहेगा, s रहेगा 25 एंड p रहेगा 70। अब कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर इस केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये ऊपर जो आते हैं ना यहाँ पर इस तरीके से, इस कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर p का कैरेक्टर कम रहेगा, p हैविंग लेस कैरेक्टर एंड s हैविंग मोर कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, कार्बन के बीच में है तो ये sp3 मतलब p का कैरेक्टर ज़्यादा है कार्बन के बीच में। बट कार्बन हाइड्रोजन के केस में किसका कैरेक्टर इसकी ज़्यादा रहेगी, p की कम रहेगी, s की ज़्यादा रहेगी। यस, ओके।
सो यहाँ पर दिस thus इट कैन बी सीन दैन रिंग स्ट्रेन वीकन, मतलब जो अब यहाँ पर आपने देखा पहले रिंग स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, ये 60 एंगल है, बट जब ये रीहाइब्रिडाइज हुआ मतलब यानी दोबारा फॉर्म हुआ तो इसने क्या किया, बनाना बॉन्ड फॉर्म किया, इसकी वजह से इसका जो एंगल स्ट्रेन है वीकन हो गया, मतलब 105 104 डिग्री गया, तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस फॉर्म। यहाँ पर वही बात हो रही है, दस इट कैन बी seen that ring strain weaken carbon of cyclopropane ring. Yes, therefore cyclopropane is much more reactive than alkane. यार अल्केन के कंपेयर में क्या होता है, अल्केन मतलब CH2, आपने देखा होगा पैराफिन CH2 CH3, तो इसके कंपेयर में आपका साइक्लोप्रोपेन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। यस, मच मोर रिएक्टिव दैन अल्केन और अदर हायर रिंग सिस्टम, मतलब उसमें आ सकता है आपका साइक्लोब्यूटेन भी ले लो, साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन इस, तो इसमें इन चारों में साइक्लोप्रोपेन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। सो होप यू मे अंडरस्टैंड दिस पॉइंट।